रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में किसको देखा था? मराठों को देखा था। अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष, मराठों का उत्थान, मराठों का पतन, शिवाजी का कार्य, पेशवा कैसे आए, पेशवा कैसे गए, पेशवों का पतन, फिर आपका पानीपत का युद्ध, सब कुछ देखा। अगर नहीं देखा आपने तो आपका प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा, हम देखेंगे आज अंग्रेज़ और जो अंग्रेज़ों की मैसूर विजय, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें आप मैसूर राज्य में हैदर अली को देखेंगे, टीपू सुल्तान को देखेंगे, इसके बेटे को। देखिएगा, तो हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए क्या लिखा है कि अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के प्रसिद्ध क्षेत्र आपका मैसूर की विजय भी की थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ के शासक जो हैदर अली था, हैदर अली और क्या लिखा है, ये कर लेते हैं मैजिक वाला, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान को पराजित करके 1799 में इसे अपने अधीन कर लिया था। 1799 में जो आपके आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, उसके बाद यह इनके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अंग्रेज़ों के पास ही। देखिए, मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैसूर राज्य है क्या? ये तो अभी मान लो हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेंगे कहाँ, अरे इसके बाद देख लेते हैं। नीचे लिखा है, मध्यकालीन भारत में मैसूर में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक हिंदू साम्राज्य, जो 1336 में इसकी स्थापना हुई थी, के दो सगे भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। वर्ष 1565 में दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध युद्ध जो तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य को और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें आपका विजयनगर साम्राज्य पराजित होता है, और जब पराजित हो गया आपका, तो वर्ष 1612 ईस्वी में इसी विजयनगर की खंडहर पर वाडियार वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। ठीक है, वाडियार वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। देखिएगा क्या लिखा है कि थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, 1565 में क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है भैया? तालीकोटा का, तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। और इसके बाद क्या होता है, 1612 में आपका देखे वेंकट द्वितीय था, जो 1612 हमने देखा है, ये कहाँ देखा है, यहाँ देखा, 1612 में जब ये वाडियार वंश का शासक कौन सा था? वेंकट द्वितीय था, याद रखिएगा, वेंकट द्वितीय। ठीक है, वेंकट द्वितीय था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो विजयनगर का ये भाग था। फिर 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था। फिर बाद में क्या होता है, देखिए बाद में क्या होता है कि जिसका वास्तविक शासक था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, इसके मंत्री जो थे यार, निंजराज और देवराज के हाथों में आ गई थी। और इसी समय आपका हैदर अली का उदय हुआ था। ठीक है, सारी कहानी है, आगे देखते रहेंगे धीरे धीरे। हैदर अली का जन्म देखिएगा। हैदर अली बैठता कब से कब तक है? 1761 में बैठता है और 1782 तक रहता है, क्योंकि 1782 तक रहता है। आंग्ल मैसूर का दूसरे युद्ध तक 82 तक रहता है। अब ये पढ़ते हैं, इसका जन्म 1727 ईस्वी में कर्नाटक के कोलार ज़िले में हुआ था। और इसके पिता जो हैं फतेह मोहम्मद थे। इनके पिता का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद। ठीक है, फतेह मोहम्मद था। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक है, लिखा ना, कर्नाटक का ज़िला है, यहीं पे हुआ था। ठीक है, जो फतेह मोहम्मद थे वो जो मैसूर के राजा थे, उनकी सेना में एक उच्च पद पे थे। ये फतेह मोहम्मद जो थे, तो जो मैसूर के राजा थे ना, मैसूर के राजा, उनके यहाँ एक उच्च पद पे थे। मैसूर के राजा के यहाँ उच्च पद पे थे। ठीक है, उच्च पद पर। ठीक, एक मिनट, तो लिखा है कि यह वाडियार वंश के अधीन सर्वप्रथम सैनिक सेवा में आया था। कौन? हैदर अली। धीरे धीरे अपनी योग्यता के कारण यहाँ की राजमाता को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, अब क्या है कि और जो हैदर अली है,
तो हैदर अली क्या करता है, देखिए राजमाता को तो पक्ष में कर लेता है। क्या होता है कि जो ये इतना मतलब प्रभिता आपका जो आपका हैदर अली है, हैदर अली इतना प्रभावशाली होता है कि इसकी योग्यता के कारण, हैदर अली की योग्यता के कारण जो नेंज राज, ऊपर देखे हम लोग ना, नेंज राज है, नेंज राज प्रधानमंत्री रहता है मैसूर का। ये कहाँ का है, मैसूर का प्रधानमंत्री है, ठीक है, मैसूर का प्रधानमंत्री है, पीएम है, ठीक है। यह अपनी सेवा में कब रखता है इसको, 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार नियुक्त करता है, ठीक है। 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार नियुक्त करता है। डिंडीगुल से ही हैदर अली का उत्कर्ष हुआ, क्योंकि यहीं पर हैदर अली ने सर्वप्रथम शस्त्रागार की स्थापना की थी। किस चीज़ की स्थापना की थी, शस्त्रागार की स्थापना की थी, ठीक है। फिर देखिएगा कि वर्ष 1760 में वाडियार वंश समाप्त करके मैसूर राजवंश की स्थापना की गई तथा एक आपका सरल स्वभाव और सूझबूझ शासक था, ठीक है। कौन, हैदर अली। अब क्या होता है, इसकी कहानी क्या है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि इसने मैसूर के राजधानी जो श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करके जो वहाँ का प्रधानमंत्री नेंज राज था, वो उसको बंदी बना लेता है और स्वयं राजा का संरक्षक बन के शासन करने लगता है, ठीक है। 1761 में, फिर 1760 नहीं 61, 1761 में क्या करता है कि राजा के स्थान पर स्वयं मैसूर का शासक बनता है। देखिए ऊपर से एक बार रिवीजन करते हैं। तालीकोटा का जब 1565 में युद्ध होता है तो विजयनगर जो साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1612 देखिए रिवीजन करते चलिएगा। 1612 में वेंकट द्वितीय क्या करता है कि वेंकट द्वितीय जो होता है 1612 में अब वाडियार वंश का जो मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य का ही भाग था। कौन क्या था, वाडियार वंश। जो मैसूर था वो विजय वंश का ही, आपका विजयनगर का ही भाग था। फिर 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा जो था चिक्का कृष्णराज बना था। मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज बना था। फिर आगे क्या होता है कि लेकिन राजा तो ये था, परंतु जो वास्तविक शक्ति थी वो दो मंत्री इसके थे। एक मंत्री का नाम था नेंजराज, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, नेंजराज, और दूसरा मंत्री जो था उसका नाम था कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज। ये दो इसके मंत्री थे, नेंजराज और कृष्णराज, इसके दो मंत्री थे। इन दोनों मंत्रियों के मतलब हाथ में थी। तो अब आप देखें कि 1761 में आते आते क्या करता है, नेंजराज को बंदी बना लेता है और अपने मैसूर की स्थापना कर देता है, ठीक है। यहाँ 61 याद रखिएगा, 61। आगे देखिएगा, हैदर अली ने कर्नाटक में स्थित आपका चामुंडेश्वरी मंदिर का धन दान में दिया था। मतलब चामुंडेश्वरी मंदिर के लिए धन दान में दिया था तथा सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं शंकर पार्वती जी के चित्र भी अंकित करवाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हैदराबाद कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय तथा दक्षिण व अंग्रेजों के फ्रांसीसियों की कट्टरता, ये शत्रुता हैदर अली को अपनी शक्ति में मजबूत करने का बहुत मतलब इन लोगों को चांस दिया। चारों तरफ सब बिखरे पड़े थे और हैदर अली एक मजबूत शासक बन के उभरा था, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या करता है कि जितने आसपास के, जैसे कि मतलब रायदुर्ग है, बल्लापुर था, चित्तल दुर्ग था, इनको जीत के यहाँ का मतलब यहाँ के सरदारों को अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, उनको बाध्य कर दिया था, ठीक है। आगे देखिएगा, टीपू सुल्तान का परिचय। हैदर अली का पुत्र था। यह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है, और कई बार निर्णय जल्दबाजी में लेता था। महत्वाकांक्षी तो था, तो निर्णय क्या लेता था, बिना सूझबूझ के जल्दबाजी में निर्णय ले लेता था। वर्ष 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तब इसने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। 1782 में ही इसकी मृत्यु होती है। सालवाई की संधि होती है जब मराठों का, तो मराठे क्या होता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने लगते हैं, तो वैसे भी मैसूर कमज़ोर पड़ जाता है। तब तक हैदर अली को चोट लग जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जो ये युद्ध चला था 1784 तक, तो 2 साल जो युद्ध होता है आपका टीपू सुल्तान लड़ता है। ये लिखा नेतृत्व किया। टीपू ने कर्नाटक में स्थित शारदा देवी मंदिर को धन दिया था। टीपू ने अरब प्रदेश, आधुनिक तुर्की, मॉरिशस, अफगानिस्तान, फ्रांस
के साथ वैदेशिक संबंध जो स्थापित कर दूतों का आदान प्रदान किया था तथा फ्रांसीसी नारा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व से प्रभावित था। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में आपका फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और आपका जैकोबिन क्लब स्थापना की थी। अपने आप को नागरिक कहता था। ये जैकोबिन क्लब स्थापित करता है। फिर क्या होगा देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिएगा 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। किसके होता है, किसमें? जब हैदर अली होता है आपका, और हैदर अली और अंग्रेज़ों में। ठीक है। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज़ों की तरफ से बंगाल का गवर्नर बेरलेस्ट है। बेरलेस्ट और मैसूर का शासक हैदर अली किया था। इस युद्ध का आधारभूत कारण क्या था? अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा एवं साम्राज्यवादी जो नीति थी, जो साम्राज्यवादी सोच या नीति थी, जबकि इस युद्ध का तात्कालिक कारण बालाघाट का क्षेत्र था। ठीक है, बालाघाट का क्षेत्र था। इस क्षेत्र पर अधिकार या कब्जा तो हैदर अली का था, लेकिन यह क्षेत्र जो था हैदराबाद के निज़ाम का क्षेत्र था। कब्जा किसका था? आपका हैदर अली का था, लेकिन ये क्षेत्र किसका था? निज़ामों का था। और निज़ाम अंग्रेज़ों के सहयोग से इसे प्राप्त करना चाहता था। इसलिए प्रारंभ में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेज़ों ने त्रिगुट बनाया, जिसमें स्वयं अंग्रेज के अलावा निज़ाम एवं मराठे भी शामिल थे। ठीक है, मराठे शामिल थे। हैदर अली ने प्रारंभ में अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण करके जब उनको पराजित करना शुरू कर दिया, तब निज़ाम भी हैदर अली के पक्ष में आ गए और अब मराठों को भी अपने पक्ष में कर लिया था। इसकी कूटनीति थी हैदर अली की। ये आपका जो निज़ाम है और मराठे, इन दोनों को अपने पक्ष में कर लिया, तो हैदर अली भी यहीं आ गया, मतलब मैसूर भी। तो ये त्रिगुट उधर जो था, ये त्रिगुट इधर बन जाता है, तो फिर हैदर अली की विजय हो जाती है। इस तरह आपका हैदर अली ने त्रिगुट बनाया, जिससे अंग्रेज प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित हो गए और आपका अंग्रेज़ों की भारत में अपराजिकता का प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिएगा मद्रास की संधि 1769 से लेके जब शुरू हुई थी मद्रास की संधि, जब 1767 में युद्ध शुरू हुआ था, 1767 में, वो चला आपका 1769 तक। इसी में यही संधि होती 69 में। ठीक, अब संधि है, इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और इसमें दोनों शक्तियाँ ने एक दूसरे के द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस किया, अर्थात यह संधि अदला बदली की संधि थी। देखिए एक बार रिवीजन करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य प्रथम मैसूर युद्ध था। किसके किसके बस? हैदर अली हैं और अंग्रेज़ हैं। फर्स्ट मैसूर युद्ध देखिएगा, इसमें क्या है, दोनों ही अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे और हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति देखकर अंग्रेज़ घबरा गए थे। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा रीजन देखिएगा क्या था, हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे अंग्रेज़, और जो ऐसा षड्यंत्र था जो हैदर अली को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर देखिए एक कारण था, हैदर अली का प्रबल शत्रु फ्रांसीसी थे, और जो फ्रांसीसी किसके तरफ रहते थे? हैदर अली की तरफ। हैदर अली किसकी तरफ रहता था? फ्रांसीसियों की तरफ। ये भी कारण था। चौथा कारण है आपका कि 1767 में हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी जो जहाजी बेड़ा था उसको नष्ट कर दिया था। यही सब कारण था। ऊपर एक कारण देखे हम लोग, कई सारे कारण, कि आपका जो बालाघाट पता उस पर कब्जा कर लिया था, फिर अंग्रेज़ वैसे ही घबराए हुए थे। तो इन सब कारणों के कारण आपका 1769 में युद्ध शुरू हो जाता है। आपका हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ शुरू कर दिया प्रथम युद्ध। अंग्रेज़ी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, सेना का नेतृत्व, उसमें तो गवर्नर जनरल बेरलिस्ट था, जनरल स्मिथ था, इसका नाम था। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था उसमें जनरल स्मिथ, और वायसराय बेरलिस्ट था, जनरल स्मिथ। ठीक है, जनरल स्मिथ था। और युद्ध में पहले तो अंग्रेज़ जो थे 2 स्थानों पर जीते थे। युद्ध में पहले अंग्रेज़ जो थे, चंगामा एक जगह थी, चंगामा, और आपका दूसरी जो जगह थी ये त्रिनोमली, यहाँ दोनों पे
अंग्रेज़ों की पहले विजय थी। ठीक, अंग्रेज जीतते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेर लिया और आपका अंग्रेज़ हार कर मतलब अंग्रेज़ों को हरा कर यह मंगलोर तक अधिकार कर लिया था। जो मंगलोर क्षेत्र था वहाँ पर वहाँ मतलब मारते मारते मंगलोर तक ले गया। ठीक है, इसके बाद मद्रास पर आक्रमण किया है और अंग्रेज़ क्या होते हैं कि अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो 4 अप्रैल 1769 को आपका मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि होती है। ठीक है, मद्रास की संधि, ठीक, मद्रास की संधि होती है। इस संधि में क्या क्या है वही हम देखें कि एक दूसरे का प्रदेश वापस करना, क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली बहुत सा धन अंग्रेज़ों ने दिया था। फिर दोनों पक्षों के संकट के समय एक दूसरे की सहायता करने का वचन किया था। इस वजह से हैदर अली की शक्ति जो थी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी, लेकिन अंग्रेज़ निष्ठावान नहीं थे। आप जानते हैं 1771-72 में जो माधवराव पेशवा रहता है उसके नेतृत्व में क्या होता है कि मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज़ों की सहायता नहीं दी थी। ठीक, क्या होता है कि 1771-72 में मराठा जो माधवराव था किस पे आक्रमण करता है, हैदर अली पे आक्रमण कर देता है, हैदर पे। ठीक है, हैदर पे आक्रमण कर देता है तो अंग्रेज़ों से सहायता मांगता है, हैदर नहीं देता है, तो संधि का उल्लंघन होता है वैसे भी। ठीक, ऐसे ही सारे चीज़ थे। फिर कौन सा युद्ध आता है आपका, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेतृत्व कौन किया था, अंग्रेज़ों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व वारन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। कौन था, हेस्टिंग था। ठीक, और उसका सहयोगी सेनापति कर्नल वुड और हेक्टर मुनरो, आयरकूट, ये सब उसके सहयोगी सेनापति थे। जबकि मैसूर की तरफ से प्रारंभ में हैदर अली और जबकि मध्य में आपका टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था। आगे देखिएगा कारण क्या है। इस युद्ध का कारण दोनों शक्तियों की महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी भावना, जबकि इस युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज़ों द्वारा माहे बंदरगाह पर आक्रमण किया गया। ठीक है, माहे बंदरगाह पे जैसे क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती थी उस पर अधिकार कर लिया और यह जो माहे यह तो फ्रांसीसी थी बस्ती, लेकिन ये किसके राज्य क्षेत्र में आता था, यह आपका हैदर के राज्य क्षेत्र में आता था। माहे हैदर के राज्य क्षेत्र में आता था, इसलिए हैदर गुस्सा आ गया। ठीक है, देखिएगा बंदरगाह फ्रांसीसियों का बंदरगाह था, यहीं से देखिए लिखा माही बंदरगाह कर्नाटक में स्थित मुख्य रूप से फ्रांसीसियों का बंदरगाह था तथा यहीं से आपका भारत में फ्रांसीसी व मैसूर के लिए विदेशों से आपका वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। इसके लिए जब माहे पर आक्रमण किया अंग्रेज़ों ने, तब हैदर अली ने निज़ाम व मराठों को लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ हैदर अली मैदान में आ गया था आक्रमण के लिए। फिर लेकिन मराठे छोड़ देते हैं साथ ही इसका, इसलिए थोड़ा युद्ध अनिर्णायक रहता है। देखिए क्या होता है कि अरंदी का युद्ध है। इस युद्ध में हैदर अली ने कर्नल वुड और हेक्टर मुनरो को पराजित कर दिया और ये दोनों अंग्रेज भाग गए। इस तरह दक्षिण भारत में आमने सामने के युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया। फलतः हैदर अली दक्षिण में अंग्रेज़ों को पराजित करने वाली पहली शक्ति बन गया था। ठीक है, फिर पोर्टो नोवा का युद्ध होता है 1782 में। यह युद्ध हैदर अली और आपका अंग्रेज़ सेनापति आयरकूट के बीच हुआ था और इसमें जो है हैदर अली पराजित होता है और घायल हो जाता है। ठीक, घायल हो जाता है और इसी वजह से आपका 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसी समय मैसूर की कमान उसका बेटा टीपू सुल्तान ने संभाली। अपनी कमज़ोर स्थिति को देखकर मंगलोर की संधि करता है 1784 में हुई थी। इसमें कौन था, टीपू सुल्तान और आपका मैकटोनी। यह भारतीयों के प्रति उदार रहता था मैकटोनी। यह संधि भी मात्र एक दूसरे के विजित स्थलों व कैदियों की अदला बदली थी। जो मैकार्टनी था वह मैसूर के जीतने के बाद भी खो देगा। वारेन हेस्टिंग ने मैकार्टनी के बारे में बोला था कि मैकार्टनी पे मुझे भरोसा नहीं है, मैकार्टनी
मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है मुझे कि ये जीतने के बाद भी इसे खो देगा। देखिए द्वितीय तो हो गया, लेकिन द्वितीय को फिर हम लोग अपनी भाषा में थोड़ा सा समझते हैं, जैसे पहले को समझा था। यहीं नीचे ही ले लेते हैं, ठीक, यहीं समझते हैं क्या होता है कि देखिए इनका मद्रास की जो संधि हुई थी, हमने कहा कि इस संधि को अंग्रेज अपना मतलब मानते थे कि हमारा अपमान हुआ है मद्रास की संधि में, जो 1769 में हुई थी, ठीक, 1769 में हुई थी। फिर जो बताएं ऊपर देखिए हम लोग, माहे पे अंग्रेज़ों का आक्रमण करना, जो फ्रांसीसी बस्ती थी, लेकिन वो माहे किसके राज्य क्षेत्र में आता था, हैदर अली के। फिर क्या होता है कि इसके अलावा क्या घटनाएं घटती हैं, जो 1779 में आप लोग देखें, 1779 में जब एक त्रिगुट संघ की स्थापना बनती है 1779 में फिर से। कैसे? क्योंकि अंग्रेज से निज़ाम भी परेशान थे, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध चल रहा था 1700 आपका वो मराठों का जो युद्ध चल रहा था, जो 1782 में समाप्त होता है साल बाई की संधि से, वो चल रहा था। तो ये 3 त्रिगुट संघ बनाते हैं 1779 में फिर से, 1779 में। इसमें क्या होता है कि हैदराबाद का निज़ाम और हैदर अली तो पहले से ही अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, और जो मराठे थे अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तो ये तीनों एक होकर, जो भारतीय शक्तियाँ तीनों हैं, ये तीनों भारतीय शक्तियाँ, मतलब कौन, आपका निज़ाम और आपका मराठे और आपका हैदर, ये तीनों शक्तियाँ आपस में, भारतीय शक्तियाँ मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ ये आपका जंग छेड़ देती है। 1780 में क्या होता है, 1780 में हैदर अली तीनों के साथ मिलके विशाल सेना लेके, जिसमें आपकी लगभग 100 तोपें शामिल थी और बड़ी संख्या में सेना शामिल था। तो हैदर अली क्या करता है, हैदर अली किस पे आक्रमण करता है, आपका आक्रमण करता है कर्नाटक के नवाब पे। अंग्रेज़ों का मित्र था कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक के नवाब पे आक्रमण कर देता है। ये अंग्रेज़ों का मित्र था। कर्नाटक उल्टा हो गया, कट हो गया, कर्नाटक इस पे आक्रमण करता है, पूरे कर्नाटक को जीत लेता है। और यह भाग के आते हैं दौड़ के मद्रास, अंग्रेज़ों के पास पहुँचते हैं। जब अंग्रेज़ों के पास पहुँचते हैं तो यह समाचार सुन के अंग्रेज के जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, सेनापति हेक्टर मुनरो, इसका नाम लिख देते हैं हेक्टर मुनरो। ये एक तरफ से सेना लेके जाता है, सेना की अध्यक्षता करता है, और दूसरी तरफ से कौन करता है, हेक्टर मुनरो कहाँ से सेना लेके जाता है, ये मद्रास से लेके आता है सेना, मद्रास से, ठीक है, मद्रास से। और जो एक और सेनापति दूसरी साइड से घेरता है, उसका नाम था कर्नल बेली। ऊपर देखिए हम लोग, कर्नल बेली था। यह गुंटूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश से सेना ले जाता है, गुंटूर ये सेना लेके जाता है और हैदर अली के विरुद्ध सेना भेजता है। हैदर अली ने क्या करता है, हैदर अली जो बेली इनको ठेली कर देता है। बेली हैं जो बेली, ये बेली को मार के भगा देता है। बेली पराजित होते हैं। बेली की पराजय सुन, या जब बेली पराजित होता है ना, तो बेली की पराजय सुन के पहले ही ये जो हेक्टर मुनरो था वहाँ से भाग गया। फिर यह समाचार कहाँ पहुँचा, यह समाचार जो आपका है किसके पास पहुँचा, ये समाचार जानते हैं कहाँ पहुँचा, कलकत्ता पहुँचा। तो कलकत्ता पहुँचने से वहाँ पे इस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। तो वारेन हेस्टिंग क्या करता है कि वारेन हेस्टिंग ने आयरकूट की अध्यक्षता में, आयरकूट का नाम देखें हम लोग, आयरकूट की अध्यक्षता में सेना भेजता है जनरल हेस्टिंग, और हैदर अली के विरुद्ध भेजता है। और फिर 1781 में आपका पोर्टोनोवा का युद्ध होता है, ठीक है, पोर्टोनोवा का ऊपर देखिए हम लोग वो रिवीजन कर रहे हैं फटाफट। पोर्टोनोवा का युद्ध होता है, पोर्टोनोवा का युद्ध इसी में एक और युद्ध होता है जो अधिकतर कहीं नहीं मिलता है, उसका नाम था पिलीलोर। इन दोनों जगहों पे अंग्रेज हार जाते हैं और उनकी बहुत हानि होती है, ठीक है। हैदर अली के विरुद्ध बाद में होता है, जब हारने के बाद इनकी क्षति होती है। आयरकूट को सफलता इस कारण संभव हुई कि वारेन हेस्टिंग ने मराठों से सालबाई संधि कर ली थी, ठीक है। पहले हार जाते हैं,
तो ये 1781 में आपका पोर्टनोवा का युद्ध शुरू होता है। फिर क्या होता है कि उधर आपका अंग्रेज़ों और मराठों का युद्ध चल रहा है। फिर अंग्रेज से क्या करते हैं, अंग्रेज बहुत चालाकी करते हैं। अंग्रेज जो होते हैं मराठों से संधि कर लेते हैं 1782 में, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, ठीक है, सालबाई की संधि कर लेते हैं। इस संधि से क्या होता है कि अंग्रेज़ों का हेल्प करने के लिए मराठे राजी हो जाते हैं और कभी ये इंटरफेयर नहीं करेंगे इनके में, ये सब सारी संधियाँ होती हैं। तो जो मराठे होते हैं इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं किनके पास, अंग्रेज़ों के पास। तो इसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जब कमज़ोर हो जाती है तो फिर क्या होता है कि निज़ाम जो बचते हैं, निज़ाम को भी क्या करता है, वारेन हेस्टिंग आपका गुंटूर प्रदेश देने की बात कर देता है। तो आपका ये निज़ाम भी उसकी तरफ हो जाता है। दोनों जो हैं हैदर अली की सहायता देना बंद कर देते हैं। अब युद्ध जो इस आगे युद्ध में था हैदर अली, वो पीछे पिछड़ जाता है। फिर 6 यहीं आपका युद्ध में घायल हो जाता है। 6 दिसंबर 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1782 में मृत्यु आती है, ठीक। अब आगे सब हम लोग देख चुके हैं कि हैदर अली के बाद अब उसका बेटा टीपू आता है। टीपू 1783 में बेदनूर पर अधिकार करता है, फिर मंगलुरु पर घेरा डालता है। फिर अंग्रेज मतलब चारों तरफ परेशान होने के बाद वही मंगलोर की संधि होती है, मंगलोर की संधि, ठीक। ये देख लिया। अब तीसरा देखते हैं। ये एक स्टोरी थी, थोड़ा आसान रहता है रिवीजन करने में, देखिएगा। तृतीय युद्ध यहाँ लिखा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। नेतृत्व कौन कर रहा है, तो अंग्रेज़ों की तरफ से कार्नवालिस है, जबकि मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान। तृतीय युद्ध में कार्नवालिस है और आपका टीपू सुल्तान। तो युद्ध की शुरुआत मंगलोर की संधि से कुछ दिनों तक आपका दोनों शक्तियों के मध्य में अपने संघर्ष तो नहीं हुआ, लेकिन इस संधि ने दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष न हो इस पर पूर्ण विराम भी नहीं लगाया, ठीक है। फलतः आपका दोनों की साम्राज्यवादी सोच ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ कदम बढ़ा दिया और आपका इसकी शुरुआत कार्नवालिस ने एक त्रिगुट बनाकर किया। इस त्रिगुट में अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निज़ाम कर रहे थे। क्या होता है, इससे कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान को दक्कन में अकेले ही नहीं कर दिया बल्कि इसके अतिरिक्त दबाव में डाल दिया, ठीक है। क्या कर दिया, अब कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान को एक संधि के लिए बाध्य किया। यह संधि थी आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में होती है। यह संधि टीपू सुल्तान के लिए बहुत हानिकारी मतलब क्षतिपूर्ति वाली और सबसे बेकार संधि के रूप में देखता है। इसके बहुत अपमानित होता है। यह संधि अंग्रेज गवर्नर कार्नवालिस और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान के मध्य होती है और इस संधि द्वारा टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर साम्राज्य का लगभग 2/3 भाग अंग्रेज़ों को दे दिया और संधि के समय कार्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारक के रूप में टीपू को स्वीकार किया, इसलिए इसके ऊपर क्षतिपूर्ति के लिए आपका शर्तें लगाई थी। जब टीपू सुल्तान ने इसे नकदी रूप में देने से अदा नहीं कर पाया तो टीपू को 2 अपने पुत्रों को कार्नवालिस के पास रखना पड़ा था। इस संधि के द्वारा टीपू से अंग्रेज़ों को सीधी तौर पे 12 महल का क्षेत्र, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने अपने मित्र मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र दिया, जबकि हैदराबाद को निज़ाम को कृष्णा व पेन्नार नदी के बीच का छोटा सा क्षेत्र दिया। उनको लॉलीपॉप दिया, लॉलीपॉप। और इस संधि के बारे में कार्नवालिस कहा था कि हमने अपने मित्रों निज़ाम और मराठा गधों को अधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने शत्रु को फलदायी रूप से लंगड़ा बना दिया, मतलब पंगु बना दिया, ठीक है। शत्रु मैसूर को पंगु बना दिया, ठीक। आगे है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से प्राप्त अत्यंत महत्वपूर्ण और उपजाऊ क्षेत्रों को अपने पास रखा, जबकि कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने साथियों को दे दिया। उपर्युक्त कथन को इसी संदर्भ में समझना चाहिए, एकदम सही बात है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, आपका 1799 में होता है। यह युद्ध आता है गधा वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य होता है।
गधा वेलेज़ली है ने अपने काल में सहायक संधि प्रणाली लाई थी, जिस सहायक संधि पे सबसे पहला शासक किसने साइन किया था, 1798 में किया था। उसका नाम था आपका निज़ाम किए थे सबसे पहली बार साइन। इन्होंने दो बार साइन किया था, 1799 में और 1800 में। 2 बार सहायक संधि पे साइन करने वाले एकमात्र शासक आपके निज़ाम हैं। आगे लिखा है, वेलेज़ली ने अपने काल में सहायक संधि प्रणाली लाई थी और जब सहायक संधि के प्रस्तावक यही था ना यार, 1 मिनट रुकिए भैया। हाँ, प्रस्तावकों इनसे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के पास भेजा, तब टीपू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फलतः आपका वेलेज़ली ने अपनी सेनापतियों को लेकर टीपू सुल्तान पर श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और टीपू ने अंग्रेज़ों की सेना का सामना किया, लेकिन टीपू श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया, 6 इंच छोटा हो गया। इस तरह मैसूर साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया और वेलेज़ली ने वाडियार राजवंश का शासक को जो अपने अधीन स्थापित करके मैसूर के ऊपर सहायक संधि का प्रस्ताव थोप दिया। ठीक है, थोप दिया। वेलेज़ली ने इसी समय टीपू के 100 के पास जाकर कहा था कि देखो, पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों के नीचे पड़ा है। इसमें आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने शत्रु को अत्यधिक कठोर कमज़ोर कर दिया, कठोर नहीं कमज़ोर कर दिया। इस कथन के संदर्भ में अपने तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, अब आता है अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ, जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें भैया, और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाएं और PDF मांगें। धन्यवाद और जय हिंद।